तो गाइस, तो ये आज का जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सीएस के इंटरव्यू में यानी कंपनी सेक्रेटरी के इंटरव्यू में कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम उनका अच्छे से डिटेल में आंसर्स देखेंगे, रिप्लाई कैसे देना चाहिए हमको, ओके। और ये जो वीडियो है वो प्रेशर कंपनी सेक्रेटरी यानी जिसका सीएस प्रोफेशनल एग्जामिनेशन क्लियर हो चुका है और जिनकी ट्रेनिंग भी हो चुकी है 21 मंथ्स की, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और जो अभी सिर्फ ट्रेनिंग स्टार्ट ही करने जा रहे हैं और फ्रेशर है, पूरी तरीके से कोई इंटरव्यू नहीं दिया है आज तक, उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे कि कैसे रिप्लाई देना चाहिए, कौन-कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है हर एक इंटरव्यू का, कॉमन, वेरी कॉमन, मतलब आप कॉमर्स बैकग्राउंड हो, साइंस बैकग्राउंड हो, आप कोई भी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए एकदम कॉमन है और वो है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो उसका जो आंसर है वो ऐसे बनता है, फॉर अस कंपनी सेक्रेटरी, name is Namrata Gupta. I have completed my graduation from the Somaya College of Science and Commerce, and I have cleared my CS executive in December 2023 and have recently appeared for CS Professional Examination Group, CS Professional Group 1 Examination. I am currently residing in Mumbai. ओके, और इसमें कुछ और पॉइंट आपको ऐड करने हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, ओके, जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है, बट कुछ भी अननेसेसरी इसमें नहीं डालना है, नहीं तो वो आपका इंप्रेशन खराब कर सकती है। हाँ, ओके, कुछ भी इम्पोर्टेंट आपको लगता है कि मुझे डालना है तो डालना है, आपको उसमें डाल सकते हो। जो मैंने बोला उसमें ऐड कर सकते हो, या जो मैंने बोला उसको चेंज भी थोड़ा कर सकते हो, अपने हिसाब से फ्रेम कर सकते हो। मैंने आपको एक एग्जाम्पल की तरीके से बताया था। टेल मी, और फिर जो सेकेंड क्वेश्चन होता है ना, वो भी हर एक इंटरव्यू में तो नहीं, बट कुछ-कुछ मोस्टली पूछ ही लेते हैं। टेल मी अबाउट योर फैमिली। तो उसका रिप्लाई आपको ऐसे ही सिंपली दे सकते हो, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल बताती हूँ आपको। डियर न्यूक्लियर फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स, माय फादर इज़ शॉपकीपर, माय मदर इज़ होममेकर, माय ब्रदर इज़ इन 12th क्लास, ही इज़ यंगर टू मी, माय सिस्टर इज़ एल्डर टू मी एंड शी हैज़ कंप्लीटेड हर एमकॉम एंड इज़ नाउ मैरिड। ऐसे आप अपनी फैमिली की डिटेल्स दे सकते हो और कुछ आपको ऐड करना है, निकालना है, तब इसमें जो मैंने एग्जांपल बताया उसमें आप कर सकते हो चेंजेस, ओके। ओके, जो थर्ड क्वेश्चन है उस पे आते हैं अब। जो थर्ड क्वेश्चन होता है ना, वो अब जो सीक्वेंस मैं बता रही हूँ, कभी-कभार ये फॉलो भी होता है और कुछ इंटरव्यूज़ इसको चेंज करते हैं, वो अपने हिसाब से क्वेश्चंस पूछते हैं। इंटरव्यू के बाद घर वर्क एक्सपीरियंस का क्वेश्चन पूछ लेंगे, या फिर आपको कुछ से आपके सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे। थर्ड क्वेश्चन एनालाइज, इसमें वो ये है कि व्हाट स्किल्स डू यू हैव, तो टेक्निकल स्किल्स जैसे कि आ, आप उसका रिप्लाई ऐसे देना, आई हैव बेसिक नॉलेज ऑफ एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, ओके। और कुछ अलग से आपके पास स्किल्स है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, या तो आपको बेसिक से ज़्यादा नॉलेज है, आपको एडवांस एक्सेल आता है तो आप बोलो कि एडवांस, आई हैव नॉलेज ऑफ एडवांस एक्सेल ऑल्सो, या जितनी भी डिटेल्स आपको, जितनी भी आपको स्किल है, जो भी आपके अंदर स्किल्स वो आप एक्सप्लेन कर दें इसमें, ओके। टेक्निकल स्किल या अदर स्किल्स है, अदर सर्टिफिकेशन है, वो सब बता देना आप इसमें, ओके। हेलो गाइस, आगे ना मैंने नंबरिंग में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। मैंने थर्ड को फोर्थ और फोर्थ को फिफ्थ और फिफ्थ को सिक्स ऐसे करके कर दिया है, तो आप थोड़ा सा समझ लेना। आप फोकस क्वेश्चन पे करना, ओके, नंबरिंग पे नहीं, फोकस क्वेश्चंस पे करना आगे। एंड सॉरी फॉर दैट। ये जो क्वेश्चन होने वाला है ये थोड़ा आपके ऊपर है, मीन्स आपने जो काम किया उसका डिटेलिंग आपको ही पता है, तो वो आप अपने हिसाब से आपको फ्रेम करना पड़ेगा कि आई हैव दिस नॉलेज, I have knowledge of this work, this kind of work exposure I have, this kind of work exposures I have got in my previous job, okay। और ये सारा जो है कि आपका वर्क का एक्सपीरियंस का रहेगा, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा फ्रेम कर सकते हो, ओके। इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, आप अपने आप से भी फ्रेम इसको कर सकते हो। कभी कभार कुछ इंटरव्यूज़ पूछ लेते हैं, कभी कभार पूछ भी लेते हैं, वाई डिड यू लीव योर प्रीवियस जॉब, आपने अपनी पुरानी जॉब क्यों छोड़ दी। तो इसका आंसर हमें थोड़ा नॉर्मली ही देना है, जैसे कि आई लेफ्ट माई प्रीवियस जॉब टू सीक न्यू चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ, आई वॉन्टेड टू एक्सप्लोर न्यू एरियाज ऑफ माई प्रोफेशन एंड गेन मोर एक्सपीरियंस,
ओके, ऐसे ऐसे करके आप आंसर्स दे सकते हो। एंड जो मैंने अभी बोला ये बहुत कॉमन है, आप दोगे तो इट क्रिएट्स गुड इम्प्रेशन ओनली। और आपको कुछ एडअप कर रहे हैं तो फॉर श्योर आप ऐड कर सकते हो। ओके, फिर आता है थोड़ा सा सिलेबस रिलेटेड पार्ट, जैसे कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस आपको थोड़े लर्न करके प्रिपेयर करके जाना होता है इंटरव्यू में। सारे क्वेश्चंस हैं आपको ऑलरेडी प्रिपेयर करके ही घर से पूरा पढ़ के जाना होता है। और मैं तो बोलूँगी आप रटा ही कर लेने सारे क्वेश्चंस को, क्योंकि वो कहीं से भी कुछ भी घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। जैसे हमारे एग्जाम्स में होता है ना, क्वेश्चन हमें समझ नहीं आते, वैसे क्वेश्चन इंटरव्यूअर्स भी हमसे पूछ लेते हैं कभी कभार। तो ये सारे क्वेश्चन सिलेबस रिलेटेड एकदम रट्टा करके जाना। ओके, मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊँगी कि कौन से एकदम मोस्ट कॉमन है जो आज पूछ लेते हैं। ओके, जो क्वेश्चन होता है वो इन बिटवीन पूछते हैं, वो है आपका फेवरेट सेक्शन। तो आपका एक फेवरेट सेक्शन आप बना लो, 1 या 2 बना लो, और उसको बहुत थरोली रीड कर लो, बहुत अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, अपना जो फेवरेट आपका सेक्शन है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना कि उसमें से कुछ भी पूछे आपको रिप्लाई देना ही है। ओके, तो फर्स्ट जो मोस्ट कॉमन सेक्शंस पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में, वो दोनों फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी के लिए भी बोल रही हूँ और जो अभी ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए भी बता रही हूँ। पहला, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन डिटेल पढ़ लो। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, इन डिटेल पढ़ लो हर एक चीज़। LODR रेगुलेशन सेबी के बहुत इंपॉर्टेंट है। ICDR रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी अमेंडमेंट आते हैं रिसेंट, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके पहले जो भी कंपनीज एक्ट सेबी और LODR में अमेंडमेंट आए हुए हैं, बहुत अच्छे से करके जाना प्लीज़, क्योंकि वो पूछते हैं अमेंडमेंट आपसे। बोर्ड मीटिंग एंड जनरल मीटिंग के बारे में सब कुछ पढ़ लेना। नोटिस, प्री बोर्ड मीटिंग कंप्लायंसेस, पोस्ट बोर्ड मीटिंग कंप्लायंसेस, ठीक है, नोटिस, एवरीथिंग। AGM रिलेटेड प्रोविजंस एंड कंप्लायंस, ठीक है, EEGM का कुछ आया है नया वो। फिर सेक्शन 185, सेक्शन 186, बोर्ड कमेटी सारी कमेटी पढ़ लेनी है। ऑडिट, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, CSR कमेटी सारी कमेटी। एनुअल रिटर्न, साइन इन, टाइमलाइन, सब कुछ। और भी एक्स्ट्रा मैं आपको थोड़े बता रही हूँ, आप कर लेना जितना भी हो सके, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है और पूछ लिया तो आपको ऐसा ब्लैंक नहीं होना चाहिए। ओके, सेक्रेटरियल ऑडिट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जितने भी है आपने पढ़े वो। ESOP, ठीक है, CS की ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस है वो। कभी कभी MCA फॉर्म रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ओके, कौन से फॉर्म कब भरे जाते हैं, कौन सा फॉर्म कब लगता है वो। इनसाइडर ट्रेडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कौन से अमेंडमेंट होते हैं, कौन से डिस्क्लोजर्स लगते हैं। कुछ वर्ड्स के फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। LODR का फुल फॉर्म हो गया, ICDR का फुल फॉर्म, वेरी बेसिक थिंग है जो वो पूछ लेते हैं, तो वो भी आप करके जाना। ओके, 7th क्वेश्चन है, मैंने जैसा आपने PPT में आपको दिखाया है वो है व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी। आपको उनकी कंपनी के बारे में क्या क्या पता है, फ़िलहाल क्या क्या पता चला है। आप क्योंकि इंटरव्यू देने आए हो तो कुछ तो पता होगा, आप तो वही तो इंटरव्यू देने गए उस कंपनी में, तो आप बता देना ऐसे करके। आई नो दैट योर कंपनी इज़ इन डैश सेक्टर, दे प्रोवाइड डैश गुड्स और सर्विसेज यू। थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है जो आप अपने एंड से भी प्रिपेयर कर सकते हो, मतलब बेसिक क्वेश्चन है, आप अपने हिसाब से प्रिपेयर कर लेना कि आपकी कंपनी के मुझे बारे में यहाँ से पता चला है। एंड अपना इंस्टाग्राम या फिर उनकी जो लिंक्डइन पे या नौकरी पे उनकी जो डाला होता है उन्होंने डिटेल्स, वहाँ से गो थ्रू करके उसको आप अच्छे से लर्न कर सकते हो कि हाँ यहाँ से मैंने आपकी कंपनी के बारे में पढ़ा है, इसलिए मुझे ये पता है आपकी कंपनी के बारे में। आपको इसको अच्छे से इंग्लिश में फ्रेम कर लेना है। ओके, एक और फेवरेट क्वेश्चन होता है इंटरव्यूअर्स का, व्हाई डिड यू सिलेक्टेड आवर कंपनी। आपने हमारी कंपनी को क्यों चुना इंटरव्यू देने के लिए, आपको हमारी कंपनी पसंद क्यों आई है। तो ऐसा बोल सकते हो आप, आई चूज़ दिस कंपनी बिकॉज इट aligns with my career goals and values. I'm impressed by its commitment towards the rules, regulation and the industry in it works. ऐसे करके आप अपने हिसाब से बहुत अच्छे से सेंटेंस फ्रेम कर लेना है। ओके, जो मैंने बताया है वो भी एक कॉमन आंसर है, वो भी आप ले सकते हो, जैसे कि
चूज़ दिस कंपनी बिकॉज इट अलाइंस विथ माई करियर गोल्स एंड वैल्यूज़। कि एक कॉमन सा आंसर है जो आप बोल सकते हो और आपने से भी एडअप कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें। ओके, में वो पूछेंगे कि क्या कोई क्वेश्चन है आपको, इज़ देयर एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क टू अस। तो आपको ब्लैंक नहीं रहना है, ये इम्प्रेशन आपका ख़राब कर सकता है। तो आपको बोलना है कि येस, जैसे कि हमें स्टाइपेंड के बारे में पूछना है, क्या स्टाइपेंड होगा मेरा। सो ओके, कि हाउ मच स्टाइपेंड कंपनी कैन प्रोवाइड टू मी एज एन फ्रेशर कंपनी से, फ्रेशर एज एन इंटर्न, ये पूछ सकते हो। या फिर हाउ मेनी डेज ऑफ लीव्स कंपनी प्रोवाइड्स, ये सब पूछ सकते हो। एक या दो क्वेश्चन आपको पूछने हैं, वो आप अपने हिसाब से भी सोच लेना कि मुझे क्या पूछना है। या फिर जो मैंने बताया वो भी, जैसे कि लीव के बारे में पूछ सकते हो, स्टाइपेंड के बारे में पूछ सकते हो, पर ब्लैंक नहीं रहना है। ओके, तो आई थिंक इतना बस होता है। और भी कुछ आप ऐड करना चाहते हो जो इम्पोर्टेंट लग रहा है तो आप ज़रूर ऐड कर लेना, जो इम्पोर्टेंट हो वो ही। ओके, सो एंड वन मोर थिंग, आपको कॉन्फिडेंट रहना है एकदम। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।